बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो की थीम है बेचिए नहीं ख़रीदिए। जैसा कि आप जानते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल मंजर आम पे आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने उस एरिया में 12 हाउसिंग सोसाइटीज़ के फाइनेंशियल ऑडिट का हुक्म दिया था, जिसके बाद उस एरिया में बनने वाली मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो आपको रेट ऑफ प्रॉफिट था उसमें थोड़ी बहुत कमी वाक़ई हो गई है। ऐसे में जो इन्वेस्टर हज़रात थे या एंड यूज़र थे वो इंतहाई परेशानी का शिकार होकर पैनिक सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, जब स्टॉक मार्केट के अंदर जब शेयर्स की रेट कम होते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे आती है, क्रैश की तरफ जाती है, तो जो समझदार इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हैं वो बाइंग करते हैं ऐसे टाइम में, या जो शेयर्स उनके पास होते हैं तो उनको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही फार्मूला क्रिप्टो करेंसी में भी होता है कि जब मार्केट डिप का शिकार होती है तो उसमें जो समझदार बिजनेसमैन हैं वो चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, अपने शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं या फिर फर्दर बाइंग करते हैं, ताकि जो ही मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा और वो उसके बाद वो सेलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रियल एस्टेट की मार्केट में भी होता है। जब आपके किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें नीचे आ जाती हैं तो उस सबसे बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि या तो आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको होल्ड कर लें या आप फर्दर जो है वो बाइंग कर लें। इससे ये होगा कि ना सिर्फ आपका जो प्रोजेक्ट है बल्कि जो ओवरऑल जो मार्केट है वो पैनिक का शिकार नहीं होगी, क्योंकि पैनिक सेलिंग की वजह से ना सिर्फ आप अपना नुकसान करते हैं बल्कि आप उस प्रोडक्ट का भी नुकसान करते हैं। मैं मिसाल दूंगा, इस वक्त इस एरिया में दो बड़े प्रोजेक्ट रूरल इनक्लेव रावलपिंडी और कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये दो बड़े प्रोजेक्ट इस वक्त इस एरिया में काम कर रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट अच्छी शोहरत के हामिल हैं और दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। चूँकि ओवरऑल रिंग रोड की वजह से मार्केट थोड़ी स्लो डाउन है तो इन एरियाज़ में इन्वेस्ट करने वाले लोग जो हैं वो पैनिक का शिकार होते जा रहे हैं। मेरी कुछ इन्वेस्टर्स हज़रात से बात हुई है, कुछ एंड यूज़र हज़रात से बात हुई है, उनका भी यही था कि इस पे एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें 2 लाख प्रॉफिट आ रहा था, तो इस वक्त चूँकि मार्केट थोड़ी स्लो है तो प्रोडक्ट जो उसका प्रॉफिट है वो कदरे कम हो चुका है। अब बजाय इसके कि आप उस कम प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल करें, आप उस प्रोडक्ट को होल्ड कर लें। जो ही ये इंक्वायरी ख़त्म होगी और रिंग रोड के ऊपर काम शुरू होगा, जो कि कुछ हफ्तों की बात है, उसके बाद ये मार्केट दोबारा से उठ जाएगी और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ऐसे मौके पे अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि अगर आपको कुछ कम कीमत के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट मिलती भी है तो आपको वो बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो ही ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुकम्मल होगी और रिंग रोड के ऊपर काम शुरू होगा तो इनकी प्राइसेस वापस ऊपर चली जाएंगी और आप अच्छा खासा प्रॉफिट, जो वैसे आम हालात में 1 साल के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको तकरीबन 2 से 3 महीनों में वो प्रॉफिट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी ये एडवाइस है जो मेरे हमारे ओवरसीज़ के इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे ओवरसीज़ के एंड यूज़र्स हैं, कि पैनिक ना हो, पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि पैनिक सेलिंग से ना सिर्फ आपका अपना नुकसान होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, बल्कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका भी नुकसान होगा। इसलिए अपनी प्रोडक्ट को होल्ड करें और अगर मुमकिन हो तो कुछ फर्दर बाइंग भी कर लें। अगर इस ज़मन में आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और आपको एडवाइस चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम हर वक्त आपकी हेल्प के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया।